स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी 28 फरवरी को करेंगे मन की बात कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी ने आम जनता से सुझाव मांगे हैं। ट्वीट कर लिखा है कि प्रेरणादायक उदाहरणों से जनवरी में हुई मन की बात में कला, संस्कृति, पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने लिखा है कि इसी तरह फरवरी के कार्यक्रम में और अधिक प्रेरणादायक कहानियां और अनुभवों को साझा करना चाहता हूं। आपसे निवेदन है कि 28 फरवरी को 74वीं बार मन की बात के लिए अपने अनुभव जरूर साझा करें। आज से पूरे देश में फास्टैग अनिवार्य हो गया है। परिवहन मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 2 व्हीलर को छोड़कर सभी वाहनों में आधी रात से फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। बिना फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर दोगुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा। फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। सरकार की तैयारी है कि अब 100% टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किया जा सके। नेशनल हाईवे से जितने भी टोल टैक्स आते हैं उनमें 80% टोल फास्टैग की मदद से आते हैं। फास्टैग को वाहनों के विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। टोल पर क्रॉसिंग के दौरान डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर से कनेक्ट होता है और फिर फास्टैग से जुड़े अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। देश भर में आज मनाई जा रही है बसंत पंचमी। आज के दिन लोग मां सरस्वती की करते हैं पूजा। बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास में मनाया जाता है। वाराणसी में बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई है। आज से बसंत पर्व का शुभारंभ होता है। आज से ही वैवाहिक कृत्य भी शुरू होते हैं। आज के दिन गंगा स्नान का भी बहुत पुण्य मिलता है। उत्तराखंड के चमोली में हुए त्रासदी में अब तक कुल 58 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। तपोवन टनल में लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तलाश कर रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 83वां दिन है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन जारी है। तीनों काले कानून के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। विश्व में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 10 करोड़ 96 लाख के पार हो गया है। वहीं 24 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। अमेरिका में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 2 करोड़ 83 लाख के पार हो गया है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 4,98,000 के पार हो गया। 24 घंटे में सामने आए हैं कोरोना के 7,689 नए केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,649 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमित का आंकड़ा 1 करोड़ 9 लाख के पार हो गया। मृतकों का कुल आंकड़ा हुआ है 1,55,000 के पार। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 82 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है। संक्रमित का कुल आंकड़ा 3,19,000 के पार पहुंच गया। दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा दिखा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। वहीं ठंड में भी इजाफा हुआ है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लोगों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम गहलोत ने विधानसभा में जवाब दिया और कहा कि राज्य सरकार विपक्ष के हर सवाल को गंभीरता से लेती है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे कोरोना मैनेजमेंट की देश भर में तारीफ हुई है। हम लोग जनता के ट्रस्टी हैं और जनता के प्रति हमारी ड्यूटी है। साथ ही हम पब्लिक प्रॉपर्टी के रूप में काम करते हैं।
सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि देश की संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं और साथ ही इलेक्शन कमीशन दबाव में काम कर रहा है। सदन में जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मंजुलता मीणा को महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाकर प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव बनाए जाने पर मंजुलता मीणा ने नाराजगी जाहिर करते हुए महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद मंजुलता ने कहा है कि मैंने पार्टी के लिए ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया। उन्हें सचिन पायलट की समर्थक होने की सजा मिली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 5 दिवसीय दौरे पर कोटा में हैं। बिरला ने शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय पर लोगों से मुलाकात कर समस्याएं सुनी और समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। बीते 9 दिनों में ये दूसरी बार हुआ है। दामों में बढ़ोतरी का असर ये हुआ है कि जयपुर में अब घरेलू गैस सिलेंडर जो कि 773 रुपए में मिलेगा। ये दरें सोमवार से ही लागू हो गई हैं। बीती 4 फरवरी को घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा कर दिया गया था, यानी कि 9 दिन पहले ये सिलेंडर 698 रुपए में मिल रहा था। राजस्थान एलपीजी फेडरेशन के महासचिव ने बताया कि 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 9 रुपए 50 पैसे सस्ता कर दिया गया है। ये सिलेंडर अब 1534 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। प्रदेश में छठे दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जयपुर में पेट्रोल के दाम 31 पैसे और डीजल के दाम 34 पैसे बढ़े हैं। जयपुर में पेट्रोल के दाम 95 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हो गया है, तो वहीं पर डीजल के दाम 87 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट किया है कि जनता से लूट, सिर्फ 2 का विकास। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर का दूसरे वर्ल्ड फेयर गजरूप सागर जलाशय में आयोजित किया गया। जैसलमेर की पक्षी संपदा एवं प्रवासी पक्षियों के मामले में व्यापक जागरूकता युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण से रूबरू कराने के लिए ये अभिनव पहल की जा रही है। उपवन संरक्षक डीएनपी कपिल चंद्रावल ने बताया कि देसी विदेशी प्रवासी पक्षियों के लिए मरुभूमि जैसलमेर के जलाशय खास पसंदीदा क्षेत्र है। राम मंदिर के लिए अपने अपने तरीके से लोग योगदान कर रहे हैं। नागौर के मुंडवा के एक ढाडरिया कला गांव की बेटी डॉक्टर शिवानी मंडा ने अनूठे तरीके से योगदान दिया है। डॉक्टर शिवानी मंडा ने कागज पर राम नाम लेखन से राम मंदिर का निर्माण किया है। लेखन में 76,100 राम के नाम हैं। इन शब्दों को इस तरह से सजाया है कि दूर से राम मंदिर की आकृति दिखाई देती है और पास आने पर राम का नाम। इस कलाकृति में 70 घंटे का समय लगा है। सिर्फ 10 रंगों के साधारण पेन से बनाई गई ये तस्वीर आज आकर्षण का केंद्र बनी। डॉक्टर शिवानी ने राम मंदिर की पेंटिंग से पहले वीर तेजाजी महाराज की जीवनी का भी चित्रण खादी के कपड़े पर किया था। सुजानगंज के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक कलाकार दिनेश परिहार को भारत रत्न अटल श्री सम्मान दिया गया। ये सम्मान अटल बिहारी फाउंडेशन दिल्ली की ओर से दिया गया है। दिल्ली में आयोजित एक सम्मान समारोह में दिनेश को यह सम्मान केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने दिया है। जालौर में शाह गेना पूजा स्टेडियम में जालौर महोत्सव का आगाज हुआ है। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने महोत्सव का आगाज किया। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भरतपुर के वैन में NH 21 पर अमोली टोल प्लाजा पर फास्टैग की सुविधा शुरू हो गई है। इसके चलते वाहन चालकों को टोल पास करने में सुविधा होगी। करौली जिला मुख्यालय पर निजी रिजॉर्ट में पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और विशाल ब्लड डोनेट शिविर का आयोजन किया गया।
समन्वयक ओपी मीना ने कहा है कि ब्लड से बड़ा कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं। एक जरूरतमंद इंसान के लिए ब्लड काम आता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। साथ ही कहा है कि लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, जिससे सभी लोगों में जागृति हो सके। पपला गुजर की रिमांड अवधि पूरी हो गई है। इस दौरान पपला गुजर को निमराना से बहरोड मेन चौराहे से होते हुए मुंडावर कोर्ट में पेश किया गया। वहीं दौसा में घूसखोर कांड के आरोपी एसडीएम पिंकी मीणा की राजस्थान जुडिशियल सर्विस के अधिकारी नरेंद्र के साथ शादी है। मीणा को एसीबी ने 10 लाख की घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जोधपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का टीका लगाया गया है। मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडाना और साथ ही आरसीएचओ डॉक्टर कौशल दवे ने दूसरी डोज लगवाई। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में डॉक्टर के साथ ही हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया है। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज प्राचार्य वीर बहादुर सिंह को ये डोज लगाई गई। करौली प्रदेश भर में वैक्सीनेशन पर पहले स्थान पर है। सहायक निर्देशक रिकी किराड़ ने दूसरे चरण में टीका लगवाया। करौली जिला मुख्यालय पर नए अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। अलवर में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल और महिला अस्पताल में कार्यरत वार्ड बॉय, गार्ड और सफाई कर्मचारियों ने समस्याओं को लेकर अस्पताल में अपना काम बंद किया। कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। दरअसल कोरोना काल में रोज मिलने वाले 200 रुपए को लेकर प्रदर्शन किया, क्योंकि उन्हें वो पैसे नहीं मिले। बूंदी में राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत ने 11 सूची मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा में एसीबी ने कार्रवाई की और आबकारी विभाग के निरीक्षक आशीष शर्मा और दलाल अर्पित सिंह को ट्रैप किया है। एसीबी ने दोनों को 15,000 की राशि लेते हुए ट्रैप किया। धौलपुर में दस्यू सरगना केशव गुर्जर के साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 पिस्टल लेकर जयपुर जाते समय बस से विजेंद्र गुर्जर को पकड़ा गया। हाजवाला के छतरगढ़ वन विभाग ने वन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की और 2 ट्रकों को जब्त किया है। ट्रक में अवैध रूप से हरी लकड़ियों का परिवहन हो रहा था। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि डीएफओ के निर्देश पर वन विभाग ने नाकाबंदी कर 12 LKD के पास 2 ट्रकों को रुकवाया और तलाशी ली है। कार्रवाई में 120 क्विंटल हरी लकड़ियां जब्त की गई। बाड़मेर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नशीले मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने 3 किलो अवैध डोडा पोस्त सहित 700 ग्राम अफीम बरामद की और आरोपी को गिरफ्तार किया। बारा के छिपा बड़ौत में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दबिश दी है और एक कार से 50.5 किलो डोडा चूरा बरामद किया। एक कार भी जब्त की। छोटी सादड़ी के गांव में किसानों ने धार्मिक विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना के साथ अफीम फसल के डोडे की लुबाई चिराई का काम भी शुरू किया है। किसानों का मानना है कि मां काली की पूजा अर्चना से पौधे से अच्छी आवक आती है। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में 9 फरवरी को घर में घुसकर मां बेटी के साथ लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। पाली में बंदूक और चाकू की नोक पर 50,000 लूट किए गए। सीसीटीवी में 3 नकाबपोश कैद हुए हैं। शराब ठेके के सेल्समैन के साथ लूट की गई। कामा में चोरी फायरिंग लूट की घटना के बाद अब बाइक चोरी हो गई है। बियर बार के सामने बाइक खड़ी थी। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लूणकरणसर में पुलिस ने 5 लाख की बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। सरकारी ITI कॉलेज से आरोपी ने 10 कंप्यूटर सेट भी चुराए थे। बाड़मेर में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर लूटपाट की कोशिश की है। बदमाशों ने मैनेजर पर पिस्तौल तान दिया और उसके साथ जमकर मारपीट की।
मारपीट और पिस्टल तानने की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। घायल मैनेजर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके में चोरों का आतंक बना हुआ है। चोरों ने 4 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने 20 मिनट में वारदात को अंजाम दिया। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। लगातार हो रही चोरी की वारदात से पुलिस गश्त की पोल भी खुल गई है। सीकर के श्री माधोपुर के हंसपुर राजीव गांधी केंद्र में अज्ञात चोरों ने केंद्र का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ग्राम सेवक और सरपंच मौके पर पहुंचे तब घटना का खुलासा हुआ। चोर मौके से एक कंप्यूटर सेट और 2 प्रिंटर चुरा कर ले गए हैं। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने मौके का मुआयना किया। भरतपुर के कामा में दिन दहाड़े हथियार के बल पर लूट की गई। डीएसपी प्रदीप यादव ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी खंगालना शुरू किया। बदमाशों ने 70,000 लूट की वारदात को अंजाम दिया। भिवाड़ी में जोधपुर स्वीट्स भंडार पर फायरिंग हुई है। दुकान पर 2 अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। घटना की सूचना पर डीएसपी सहित पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुट गई। भरतपुर में लोहागढ़ स्टेडियम के पास फायरिंग की सूचना पर थाना सेवर पुलिस और अटल बंद पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से एक कारतूस भी बरामद किया गया। सेवर थाना प्रभारी राजेश खटाना ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि यहां पर कोई फायरिंग नहीं हुई है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी भी चेक किए गए, जिनमें कहीं पर भी फायरिंग की घटना नहीं दिखाई दे रही। भरतपुर के कामा में मंदिर का महंत बदमाशों की गोली से घायल हो गया। दरअसल चोरी की नियत से बदमाश मंदिर पहुंचे थे, लेकिन बदमाशों की आहट सुनकर महंत जग गया और एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश को छुड़ाने के लिए बदमाशों ने महंत पर फायरिंग शुरू कर दी और साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महंत को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। झालावाड़ के बवानी मंडी में गला रेतकर युवक की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गंगापुर सिटी सब्जी मंडी में एक दुकानदार की हत्या कर दी गई है। पैसे के लेन देन को लेकर हत्या होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में एक भाई ने अपनी बहन की कुल्हाड़ी से गला रेतकर हत्या कर दी। आपसी झगड़े के दौरान हत्या हुई। आसिंद में 2 बहनों में आपसी विवाद के चलते मां ने घर में रखी सेल्फास की गोलियों का सेवन कर लिया और वहीं मृतका की एक बेटी ने भी उन्हीं गोलियों का सेवन कर लिया। गंगापुर सिटी में छात्रा का आत्महत्या का मामला भी सामने आया है। नसिया कॉलोनी में छात्रा ने कमरे में फांसी लगाई है। परिजनों की आने पर कमरे को खुलवाया गया। गंगापुर सिटी नसिया कॉलोनी के पास एक 12वीं क्लास के छात्र मनीष मीणा ने भी आत्महत्या की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को सूचित किया। अलवर के मालाखेड़ा लक्ष्मणगढ़ सड़क मार्ग पर सड़क हादसे में दंपति की मौत हो गई। मृतक पुणे से आ रहे थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। अलवर उद्योग नगर क्षेत्र के अडानी फैक्ट्री के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मौके का मुआयना किया और शव की पहचान में जुट गई। भिवाड़ी में संदिग्ध अवस्था में महिला का शव उसके घर में मिला है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। स्वरूपगंज में रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव मिला है। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस शव की पहचान की कोशिश में जुट गई। बाड़मेर के सिणधरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मेगा हाईवे पर बस और ट्रेलर के बीच में टक्कर हो गई है। हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मारवाड़ जंक्शन में एक ट्रक और मोटरसाइकिल की जबरदस्त टक्कर हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। मांडल में मिनी ट्रक और बाइक की टक्कर में 2 की मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।
भदाली खेड़ा बाईपास पर यह पूरा हादसा हुआ। टोल में तेज रफ्तार डंपर एक नीम के पेड़ को तोड़ता हुआ एक मकान के अंदर घुस गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि मकान की दीवारें और छत के साथ साथ मकान के अंदर खड़ा ट्रैक्टर भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। मालपुरा में तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। बाइक सवार की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल हो गए। बाड़मेर में बलौत्रा के नाहटा अस्पताल में आग लग गई है। हादसे में अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर जलकर राख हो गया है। दमकल आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। सालासर के मलसीसर गांव में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आग लगी है। आगजनी में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस ने मौके का मुआयना किया। रतनगढ़ के राजल देसर में बंडवा रोड के हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री मालिक का यह भी कहना है कि आग में करीब 5 लाख का फर्नीचर, 2.5 लाख की मशीनें जल गई। चलिए फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।